जोराम जी, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, बार बार बोल रहा है, ये चीज़ को आप प्लीज़ आप मत भूलिए। ये चीज़ आपका बात से ये बात करने का शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एज है, एक बार आप अंशु प्रेसिडेंट रहा तो आया प्रेसिडेंट रहा, आप यूथ आइकॉन है, आपको हम हाई पिक में रखता है, हाई लेवल में रखता है, तो उस चीज़ को आप भी खुद अपना आपको एक्सेप्ट कीजिए ना, अपना आपको एक्सेप्ट कीजिए। हम अब जो कल जो क्या क्या पलना बात बोला, हम रिप्लाई नहीं देगा। पोलीगेमी, टोलीगेमी, सैलीगेमी, पोलीगेमी जो ऐसा है, ये हमारा इंडिया में भी किसी स्टेट में उसका कोई रूल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है पोलीगेमी का। हाँ, ये एक रिलीजियस बेसिस में थोड़ा चलता है। अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून मीडिया प्रतिनिधि। तो एक्चुअली हम तो मीडिया में आने दिल भी नहीं था, हम भी जो थोड़ा पब्लिक को कन्फ्यूजन कल क्रिएट करके रखा है, उसको हम थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन के लिए हम आया है। तो मीडिया में बार बार आना तो हम भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो कल का जो मिस्टर जो व्याबंग जोराम का कुछ जो मेरा ऊपर में एलिगेशन, मेरा इंडिविजुअली, उसका बारे में हम थोड़ा सा ये पब्लिक लोग को बताना चाहता हूँ। ये शुरू से इलेक्शन का कहानी को भी हम थोड़ा बताएगा। ये दूरिंग जो चरा तमक का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समय में, हाँ हम भी उसका कंटेंडर था, ठीक बोला, हम दोनों कॉन्टेस्ट किया था, हम दोनों ने कॉन्टेस्ट किया था। तो उसका इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 30 दिसंबर 2018। तो उसका सीजन 2 ईयर हो जाता है, 2018 से लेके 2021 तक वो उसका 3 ईयर है ना, 3 इयर्स फुल पिल कम्प्लीटली 3 इयर्स, ठीक है, उसको भी मैं मान लेता हूँ। उसका बाद और टेकिंग लिया है 3/1/2019 होटल वाई इंटरनेशनल में ना, उसको भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपने 3 इयर्स के लिए इज्यूम किया था अनिया को, बाय फोर्सफुली भी नहीं, बाय होनेस्टली, बाय वोटिंग हमको हरा के आपने इज्यूम किया था अनिया का ये जो प्रेसिडेंट पोस्ट को ना। तो इज्यूम करते समय में आपने एक हम लोग का पास एक संविधान था, एक बाइलो है अनिया का, एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक। ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक को यहाँ में हर सब कुछ का लिख के रखा है कि सबको फॉलो करना है, हर एक एरर को, हर चीज़ को फॉलो करना है, बुक यहाँ में लिख के रखा है। आपने क्या किया है, आपका इलीगल एक्टिविटी, यूथ का आवाज़ कहाँ से निकला है, आपने यूथ को डिप्रेव कहाँ में हुआ है, इस बारे में मैं क्लियर करता हूँ। आपने क्या किया, आपने यहाँ में लिखा है जो आर्टिकल 13(2) उसमें लिखा गया है, द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर शेल बी इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। ये आर्टिकल 13 में यहाँ लिखा गया है। आप ये आर्टिकल को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये हमको समझ में नहीं आया है। आप इतना बड़ा यूथ का लीडर है, हमारा कम्युनिटी से सबसे अरुणाचल में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है, हमारा निसी कम्युनिटी है। निसी कम्युनिटी से यूथ एटलीस्ट कम से कम 1 लाख समथिंग होता है। उस 1 लाख समथिंग का लीडर जो आप प्रेसिडेंट पोस्ट में बैठे हुए, एटलीस्ट आप गुरकेतु बाइलो को पढ़ो। आप बाइलो को क्यों नहीं पढ़ा है? दैट मीन्स आप नीमन चेक में ना, क्या के लिए, कहाँ में आप पढ़ा था? आप तो पढ़ना चाहिए। यहाँ में लिखा है आर्टिकल 13, ठीक है, उसको भी मैं मानता हूँ। उसका बाद और यहाँ एक आर्टिकल में लिखा है, यहाँ में लिखा है, ठीक है, आपने कुछ सर्कमस्टेंस का वजह से आपने एक्सटेंड किया था, तो उसमें भी आपको यहाँ पूरा दे गया है। जो पार्ट 5 आर्टिकल 28 में आपको दिया गया है, द CEM Anya may be extended for 6 months tenure if situation demand warrant and deemed as fit with 2/3 majority of central executive member। उसमें उसको भी आपने, आप अकेला किसी मर्जी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोलकर आप नहीं कर सकता है, आपको यहाँ 2/3 मेजोरिटी लेना ही पड़ेगा। यहाँ में लिखा गया है बाइलो में
ये हम नहीं लिखा है, ये जो बना के रखा वाला, ये हमारा अन्य का संविधान है। जो बाइबल में, क्रिश्चियन में जो बाइबल, ये जो बाइबल उन लोगों का लॉ होता है, तो ये मेरा लॉ है। तो आप उसको नहीं मान के आपने देखिए आपने कब अपना ट्यूनियर को एक्सटेंड किया है, ट्यूनियर को आपने कौन एक्सटेंड किया है, क्या बेस में एक्सटेंड किया है, आपने कहाँ में एक्सटेंड किया है? ईटानगर में, ये ईटानगर में बीफ होटल में, वो गाय मीट और बियर बोतल पी के ना, उसमें आपने एक्सटेंड किया है। देखो हमारे निसी यूथ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन सा, कहाँ में सेशन देता था, कितना दिन डिबेट किया था यूथ, आपको 2 इयर्स एक्सटेंड करेगा बोल के, कब डिबेट मारा था? हमने तो कोई डिबेट पार्टिसिपेट नहीं है कि आपको एक्सटेंड करेगा बोल के। अगर 2 इयर्स आपको एक्सटेंड करता तो हम कहीं यूथ कन्वेंशन में, कहीं सेमिनार में, यूथ सेमिनार में, स्पेशल हमारा निसी यूथ का सेमिनार में, निसी यूथ कन्वेंशन को ये में आपको, उसी में तो आपको राय लेके आपको एक्सटेंड किया जाता है बिना नॉलेज। 5 मेंबर्स सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एलीगली एक्सटेंड। अरे तुम क्या समाज को भाषण बताता है कि प्रेस पेपरिंग में, कम से कम ये बाइलों को तो रेस्पेक्ट करो, उसको रेस्पेक्ट करो। व्यापक जो हम तुम उसको रेस्पेक्ट करके तुम यहाँ में आओ प्रेस में, यहाँ में उसको तुम कौन सा पेज में क्या बाइलो लिखा है, कौन सा पेज में क्या आर्टिकल लिखा है, आप तो मालूम ही नहीं है। इवन आप प्रेसिडेंट का पाबंद पढ़ा भी नहीं होगा मेरा ख्याल से। अगर पढ़ता तो ये सब 3, 4, 5 आदमी एक्शन नहीं होना था। ये मेरा सही सा बात है ना, नहीं होना था। पढ़ता तो नहीं, पढ़ के खुशी मर्जी। अरे देखिए, नहीं पढ़ के खुशी मर्जी करके किसी को यूथ को बदनाम करना, किसी को यूथ को इल्ज़ाम लगाना, ये बदनाम करना ये बहुत आसान का बात है। लेकिन आपने तो उसको फॉलो करके देखो, यूथ लीडर है ना, यूथ लीडर है, आप उसको फॉलो करके देखो। तो ऐसे बात है, मेरा पब्लिक लोग कंफ्यूज नहीं करना है। जो ये बाइलों को फॉलो नहीं होने का वजह से, ये अभी जो बार बार जो लिटर इशू का बात अभी जिक्र किया है कि उसको कितना बार लिटर दिया है, तो हम तो मालूम नहीं है लिटर दिया। हम भी 2-3 बार मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था ये मीटिंग में। तो पब्लिक को कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम भी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग इलेक्शन नोटिफिकेशन निकल दिया, मैं भी पार्टिसिपेट कर लिया। हमको कोई मना नहीं किया पार्टिसिपेट मत करो बोल के। और जो इनकन्वीन जो जोरम लोग का वजह से भी, उससे भी कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया कि ये कोई जो इलीगल थर्ड पार्टी कर रहा है या कोई इलेक्शन पार्टिसिपेट मत करो बोल के, ऐसे भी कोई नोटिस नहीं आया, ऐसे भी कोई प्रेस स्टेटमेंट में नहीं आया। अगर होता तो कोई नहीं आता था। ऐसे एक होता तो आप लोग तो ये प्रेस स्टेटमेंट दिया है बोल के, आप लोग तो रिकॉर्ड दिखाना चाहिए था। ऐसे कोई हमको मालूम नहीं था, तो इसलिए उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट होने के बाद हमारा कोई कम से कम 30 समथिंग हम लोग का जो उसमें इलेक्टेड हुआ है। तो उसी समय में जब उसका टेन्योर खत्म होने का बाद ना, ऐसे हुआ है। उसका बाद हमने कुछ पाबंद फंक्शन शुरू किया था। शुरू करने का बाद उसका एक बोल रहा था, एक बंद कॉल है बोल के, हम भी अचानक मालूम हो गया कि अरे जब हम लोग का लेटर को रिप्लाई नहीं देखे, एक तो बंद कॉल का अनाउंस आ गया। किस बेसिस में बंद कॉल किया है कि क्या किया हमको मालूम नहीं था, एक बंद कॉल के आ गया था। तो एक अनफॉर्चुनेटली मेरा पीछे में भी हम लोग को भी प्रेसिडेंट है बोल के, हम लोग को भी एक जो कोई बोल रहा था कि कोई एल्डर, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कल को जरूरत उनसे नाम भी ले सकता हूँ, जो जोरम का बंद कॉल को कोऑपरेट करो। आफ्टर कोऑपरेट बंद कॉल ओवर होने के बाद आप लोग को हिंडिंग टेकिंग देगा बोल के दैट एश्योरेंस फ्रॉम मिस्टर बाबक जोरम। लेकिन मेरे पास में तो नहीं पहुंचा है, कोई थर्ड पर्सन से हमको सोर्सेस पहुंचाए ना। उसके बाद हमारा यूथ ग्रुप लोग प्रेस पेपरिंग करके प्रेस स्टेटमेंट लेके उसका समर्थन किया है। उसका बंद कॉल को होगा ठीक है, आपने एक पास बंद कॉल को करने दे के उसके बाद आपने हिंडिंग टेकिंग दे देगा बोल के ना। तो उसमें यूथ है तो उतना तक तो हम लोग भी दिल दिमाग उसके ना, ऐसे करके हुआ है जो शुरू। आफ्टर दैट उसका बाद देखिए जोरम बोलता है कि कोर्ट बोलता है। कोर्ट तो पब्लिक को हम बता रहा है, पब्लिक यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कोर्ट केस फाइल नहीं किया है, हम कोर्ट केस फाइल नहीं किया है।
ये सीधा सा बात है। उन्होंने टाइटल सूट हमको दिया है जेएमसीएफ में ना, जेएमसीएफ में हमको टाइटल सूट दिया है। उसका टाइटल सूट को हमने खारिज करने के लिए हुई केल किया है, बस हो है। हमने कोई टाइटल सूट नहीं किया, उन्होंने केस किया है। पब्लिक को भी बोलता है कि हमको इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कोर्ट घूमता है, बोला है। अरे कोर्ट तो खुद दिया है ना। जब हम एक कोर्ट को क्लियर करने का बाद हो अपील दे देता है, फिर उसका पक्ष जाता है, फिर हम उसको क्लियर करता है, फिर उसका पक्ष जाता है। ऐसे हम दोनों का सीक्वेंस ऐसे होकर बेहतर है ना। तो जितना भी अभी जो कोर्ट का एपिसोड को हो बोल रहा है, हो है, ये है, हमने फाइल नहीं किया, हाँ, लेकिन हम उसको क्लियरेंस करने के लिए, वही मेरा चक्कर है। ऐसे कर करके 2 साल करीब 2 साल जैसे चला गया है। उसी में वो पब्लिक को बोलता है कि हिलंग तद ने केस किया है। हम नहीं किया, बिल्कुल। हमने अपना आप को बचाने के लिए सिर्फ टाइटल सूट को रिप्लाई देते गया, ऐसा है। तो इसीलिए ये चीज़ को हम पब्लिक को बता रहा है। आप बोलता आप, हाँ, हम आपको यूथ आइकॉन मानता है। आपने ये आंसू प्रेसिडेंट था, अन्या प्रेसिडेंट था, हम रिस्पेक्ट करता है आपका प्रोटोकॉल, आपका चेयर को, एज ए बैबंग जोरम को रिस्पेक्ट नहीं करने से हम उसको रिस्पेक्ट करता है। आपको हम यूथ आइकॉन मानता है, लेकिन आपने कम से कम आप एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है। आप हमारा अन्य का संविधान का बारे में ध्यान देने से टिकते देना चाहिए था जब आपका जब जूनियर में ना। अभी तो आप बोलता है कि हम हो है, हम ये है, अभी भी बोलता है कि प्रेसिडेंट है, बोलता है ना, लेकिन हम उसको नहीं बोलता कि तुम प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन ये बाइलॉ बोलता है, ये अन्य बाइलॉ बोलता है अभी हो प्रेसिडेंट नहीं है, ये बोलता है। हम नहीं बुलाए, कोर्ट जो बुलाए वो बुलाए हो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बाइलॉ जो बुला है ये अभी हो प्रेसिडेंट नहीं है। मेरा नज़र से ना, मेरा नज़र से यहाँ में 2 साल 3 साल एक्सटेंड करने का यहाँ कोई यहाँ जगह नहीं है। जगह सिर्फ बना गया 6 मंथ का ना, वो भी 2/3 मेजोरिटी होकर ना। तो ऐसा है। तो ये पब्लिक को हम ऐसे पब्लिक उस उधर तक जान चाहिए। तो बाद में बाकी केस को बाकी उसको हम लोग कोर्ट को अपडेट करते हैं। तो मिस्टर जोरम कल अपने कोई माने मेरा ऊपर से कोई इंडिविजुअल हिट करा था, माने क्या चैलेंज है जो इनडायरेक्टली माने कुछ माने पर्सनल अटैच में आ गया था। देखिए जोरम जी, आपको हम रिस्पेक्ट करता है एज ए आप जो सोसाइटी का एक यूथ आइकॉन है, लेकिन आप अपना वैल्यू को रखिए। मैं किसी इंडिविजुअल को यहाँ हम फाइटिंग करने नहीं आया है, सिर्फ हम सिस्टम को मिलाने के लिए आया है। अन्य का सिस्टम को मिलाने के लिए आया है। जब हम सिस्टम को मिलाने के लिए आया है तो आपने हमको इंडिविजुअल ले रहा है। और हमारा यूथ लोग भी निजी यूथ लोग को भी हम रिक्वेस्ट है, आप सिस्टम को जानिए, सिस्टम को जानने के लिए कोशिश कीजिए। सिस्टम को जान के कोशिश नहीं होकर जहाँ तहाँ फेसबुक में भी कमेंट करता है, जहाँ तहाँ वो करता है। लेकिन आप अंदर में घुसिए, घुस के आप मालूम हुआ कि कौन रॉन्ग है कौन राइट है। हमको बोलता है अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हुआ है। हम ऐसे नहीं हो भाई, थ्रो प्रोपोर्शनली हम लोग इलेक्टेड हुआ है, लेकिन कोर्ट में टाइटल सूट देके हम लोग अभी केस लड़ रहा है। तो ऐसे हो रहा है। इसीलिए हमारा समाज का जो यूथ लोग भी, तो देखिए हम भी कल को ऐसा नहीं हो जाए कि हम भी कल को इलेक्ट हो जाएगा, हम भी 2-3 ईयर्स 5-6 ईयर्स हम भी खुशी मर्जी एक्सटेंड करके जो पावर को दलाली जैसा यूज़ करने से तो ये मज़ा नहीं लगता है ना। हमारा समाज आपको जब निशी यूथ ने आपको 3 ईयर्स सिर्फ पावर को वोटिंग किया है, 3 ईयर्स के लिए वोटेड किया है, वोट आउट किया आपको, लेकिन आप उसको ट्रेडिंग लाइसेंस या खुद रिन्यू करके रेवेन्यू दे के ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना। ये नियम नहीं है। हमारा समाज में कल को यूथ आने वाला को ये रिक्वेस्ट है, कल को इस चीज़ का जो कल्चर, इस प्रैक्टिस को जिसे भी रुकाने के लिए ट्राई कीजिए। अरे कितना यूथ है उसको डिप्रेव करके रख के तुम कुछ मर्जी अपना बायलॉ को बनाते हैं, कुछ मर्जी यूथ का बारे में आवाज़ करके इलीगली आप, ये नहीं हो सकता है। ऐसे कोई भी करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा, और हम को भी करेगा तो हमको भी बर्दाश्त मत करो। ये चीज़ हमको भी मज़ा नहीं लगता है। ये मेरा यूथ से रिक्वेस्ट है ना। तो इसीलिए आपको एक्सटेंड किया गया है बोल के जोरम को हम बोला, आपको
2023 तक आपको एक्सटेंड किया बोलकर कौन सा पेपर में आपने पब्लिश किया था? कौन सा प्रिंट मीडिया में आपने प्रेस पब्लिकेशन किया था? आपने तो नहीं किया। लेकिन यहाँ में एक तो ये माइनर मीटिंग में ईटानगर बीफ होटल में जो गाय मीट खा के, अरे कम से कम हमारा जो समाज का एक जो एपेक्स एसोसिएशन है उसको आप रेस्पेक्ट करना है, ताकि बाहर बला जाति दूसरा जो जाति भी हमको ये कर सके, कॉपी कर सके। इसीलिए हम यहाँ जोरम को इंडिविजुअल लेने नहीं आया है। जो कल अपने हमको कुछ चैलेंज रखा था, ये सोसाइटी का मैटर में ये चीज़ हम दोनों टोटली ये बात नहीं करना है। आप जितना चैलेंज दिया है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं है, हाँ आपने जितना चैलेंज दिया हम उसको एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम जोरम इंडिविजुअल बोलकर हम यहाँ लड़ने नहीं आया है। तो जोरम नो हमको इंडिविजुअल होकर लड़ने आया है तो वो आपका बस की बात है ना, हम उसको मालूम नहीं है। अब जो करना है क्यों करना हो आपका ऊपर में कर लीजिए। और हम तो यहाँ से शुरू से हम इंडिविजुअल किसी का जोरम एज ए प्रेसिडेंट नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आना था। तो जोरम आप प्रेसिडेंट है, आप सिस्टम को अच्छा से नहीं मिलाया है, सिस्टम को अच्छा से मिला हो, सिस्टम को अच्छा से यूज करो, ऐसे बोलकर तो हम लोग शुरू से हम लोग ये ऐसा करके आया। उसके बाद तो कल बोला है कि हमको एनी हाउ हु कैन को जो भी माने एनी कंसिक्वेंस ऑफ सिचुएशन को हमको चैलेंज लेगा वो करेगा बोला। लेकिन देखो जोरम जी, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, बार बार बोल रहा है ये चीज़ को आप प्लीज़ आप मत भूलिए। ये चीज़ आपका बात से ये बात करने का शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एज है, एक बार आप अंशु प्रेसिडेंट रहा तो आया प्रेसिडेंट रहा, आप यूथ आइकॉन है, आपको हम हाई पिक में रखता है, हाई लेवल में रखता है। तो उस चीज़ को आप भी खुद अपना आपको एक्सेप्ट कीजिए ना, अपना आपको एक्सेप्ट कीजिए। हम अब जो कल जो क्या पलना बात बोला हम रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन हम उस तुम जो सोचा है हम उस सोच का आदमी नहीं है। तो हम भी मेरा अलग कैटेगरी का आदमी है, इसलिए हम ये सब चीज़ को हम बात नहीं करते हुए, आप बात करेगा तो हम बहुत कर भी सकता है, लेकिन हम नहीं करेगा। सोसाइटी का ये चीज़ को हम इंडिविजुअल में मिलाना नहीं चाहता है। थैंक यू। तो सर कल जोरम सर का कहना था कि बेबम जोरम का, जैसे कि आप लोग जो आप बोल रहे हैं कि आप जस्ट उसका केस जो कोर्ट में जो दे रहा है उसको जस्ट आप एंटरटेन कर रहे हैं बोल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसका कहना ये है कि जितना भी कोर्ट गया हर कोर्ट में आप लोग हार रहा है ना, तब भी हार नहीं मान रहा है बोल रहे हैं। तो इसमें आपका क्या मतलब रिप्लाई होगा? देखिए कोर्ट का हार अभी तक आया नहीं है। अभी एक पेक्स हुआ है, ये 19 को होगा ना, एक 19 को होगा और एक जो अक्टूबर 11 को होगा। और एक कुछ यूथ ग्रुप ने 70-80 ग्रुप ने भी केस दिया है, वो केस भी पेंडिंग है ना, वो केस भी दिया है। केस अभी सब जुदाई से केस अभी पेंडिंग है, तो हो जीतेगा तो अच्छा बात है, तो हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जीत लेता है तो ना। लेकिन जो आपने बाइलॉ को टेम्परिंग करके कुछ करके आप जो सोसाइटी को ये लेके सोसाइटी को पोस्ट बुकने के, लेकिन आपने कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। हम लोग आपस में डिस्कस करना चाहिए था, डिस्कस सुलझा लेना चाहिए था कि हम लोग मैटर को आराम से सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तो उसके बाद सर जैसे कि अभी आप भी खुद बोला है कि कल का प्रेस ब्रीफिंग में पर्सनली मतलब चैलेंज कर रहा था कि आपको ओपनली, तो वो बेबम जोरम सर ये बोल रहा था कि अन्या का नाम को लेके क्यों कर रहे हैं ना। अब अगर हमको प्रॉब्लम होता पर्सनली आप हमको चैलेंज करो कोई भी ग्राउंड में, तो इसमें आपका सिंपली रिप्लाई क्या होगा सर? नहीं, इसीलिए हम ये चीज़ में, ये तो पर्सनल का गया, मेरा पर्सनल मैटर में ना, हम उसको पर्सनल मैटर में हम कोई इंटरटेन नहीं करता है। हम जब अन्या का मैटर को हम डिपेंडेंट है और रिस्पोंडेंट है, तो वही मैटर है, तो मैटर चीज़ उसमें है, तो वो उसको अगर कोर्ट में भी लड़ेगा बाहर में भी लड़ेगा बोलने से, तो वो लड़ेगा तो लड़ने दो, हम तो वैसे नहीं दिखा से चला जाएगा, वो उसका ऊपर है। उसके बाद सर जैसे कि और ऐसे बोल रहा था कि कल जो ये जो मतलब जो नेस का लेकर ना, नेस को रुक के बड़ा भैया लोग को बोलकर सीनियर को सोच के वो जो रुक रहा है बोला, लेकिन बेकार में आप लोग जो 2 साल टाइम दिया बोल रहा है, नहीं तो पहले ही वो इलेक्शन करा के खत्म करना था, ऐसे बोल रहे हैं। देखो
नेस ने उसको एक बार जो 26 दिसंबर में उसको नोटिस दिया है जोराम को ना, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर बाबंग जोराम। उसमें लिखा गया, क्लियर कट लिखा गया है, जो जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन रिगार्डिंग आया ना, उसमें नेस ने लिखा है आपका तुनियर को तुम हो गया, आपने इलेक्शन कुंदा करो बोल का। यहाँ में लेटर है, बाद में आप लोग को दे देगा। तो वो लेटर को भी नेस का बात को भी नहीं माना है। हो जो देखिए, हो जो उसमें लिखा है वो उसको इलेक्शन करो, वो जो नेस का वो कौन सा अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ बाबंग जो अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ बेंगियातलम, अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ बेंगियातलम, हाँ उसमें लिखा है उसको इलेक्शन करो बोल के। हिरी मारिंग ने लिखा है। तो उसने अपना आपको टेम्परिंग करके ये क्या बनाया आपको दिखा देगा। उसमें अपना तुनियर को बाइलो में जो 2019 to 23 लिख के रख दिया। मैंने वेरी कंफ्यूज, उससे यूथ जो उबल हो गया ना, उसका वजह से यूथ जो उबल गया। देखिए बाबंग जोराम ये जो इनकन्वीनियंट लिस्ट जो बोर्ड में जो कभी कोई साइन में होगा तो ना 2019 to 23, वेरेज उसको इलेक्ट किया गया है जो 2018 to 2021। ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये टेम्परिंग किया है वो जो ना, ये पेपर पब्लिश किया। अगर आपने ओथ टेकिंग 2019 को लिया फिर भी हम मानते हैं, आपने ओथ टेकिंग 2019 को फिर भी हम मानते हैं, लेकिन आपने 23 क्यों लिखा है? 22 भी लिख सकता था, 22 भी लिख सकता था। 23 दैट मीन्स देखो हमारा सोसाइटी यूथ का पूरा यूथ को पति बन के रखा है। माने ये दालाली पावर है, पावर को दालाली करके ना, अरे आप अपना प्रोजेक्ट को दालाली करके दरा दुमका के बिल बनाने दो JEI को। आप सोसाइटी को लीडर को, सोसाइटी को पावर को दालाली काम नहीं कर सकते ना। ये ट्रूली दालाली है। तो सर आप लोग का हिसाब में अभी तो मतलब जो व्यूवर्स है वो यहाँ में भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं वो लोग पूरा कंफ्यूज हो रहा है। कल बोला कि बाबंग जोराम टीम जो है वही है रेल मतलब आनिया, तो फिर आप लोग फिर क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग है, तो उसको थोड़ा सा मतलब बता दीजिए जो लाइव देख रहे हैं। नहीं उसको हमको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग इलेक्टेड किया गया है ना, वो इलेक्टेड किया है। इलेक्टेड करने के बाद हमने अपना जो पावर एंड फंक्शन को शुरू करेगा तो हमको टाइटल सूट दिया है, हमको टाइटल सूट रुका के रखा है। टाइटल सूट जो रुका के रखा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी हम कभी हो होता है ना, रुका के रखा है। तो हमने कोर्ट का डायरेक्शन को रुक लेते हैं, कोर्ट जो बुलाए हो क्या बोलेगा ना, एटलीस्ट कोर्ट को तो रुकना चाहिए। और रुक के हम फिर अपना परिचय क्या देगा क्या नहीं देगा हम पब्लिक को बता लेते हैं, उसमें कोई कंफ्यूज का बात नहीं। अगर अच्छा से जाना चाहता है, उन द रिकॉर्ड पेपर का साथ हम लोग का पास है, आप आ सकता है, देख सकता है। सर नेस जो यहाँ का आप लोग का पेरेंशियल बॉडी है, तो हम लोग वहाँ से लोग से कंसल्ट नहीं किया अभी न्यू मतलब एग्जीक्यूटिव लोग का? सर हमने ये मैटर को लेके हम जो लास्ट जो अंदर द जो बेंगियातलम प्रेसिडेंटशिप में भी हमने उसको कभी रिक्वेस्ट किया था, जो हमारा कुछ आर्टिकल एरर को आपने उसको थोड़ा बाइलॉ के बारे में थोड़ा कंसर्न कीजिए बोल के ना, तो उसका तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन अभी जो हमारा जो अची सोरेन का जो प्रेसिडेंटशिप में हम लोग ने कुछ कागज़ दिया था, हमने कागज़ दिया था कि ऐसे कागज़ दिया था कि एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया था। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर देके हमने ऐसे लिखा था कि हम लोग अभी आपस में एकदम उसको आप लोग थोड़ा बीच में आके क्लियरिफिकेशन कर दीजिए बोल के ना, हमने लिखा था कि हमारा भी सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो गया, हमारा भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गया, हमारा भी ऑल एज सेट हो गया। तो ठीक है, आपने बोला कि हमको अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट नहीं किया है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करना है बोलने से, तो मैं भी रेडी है डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करने के लिए ना। लेकिन द प्रोसेसिंग ऑफ वोटरलेस को कैसे करेगा? वन साइडेड वोटरलेस नहीं करना है, वन साइडेड नहीं करना है। तो हमने जो रिप्रेजेंटेशन में क्लियर कट मेंशन किया कि चलो 50-50 हम लोग बन लेते, तब तो हमारा इलेक्शन को भी हम लोग साइजिंग कर लेके ये करके हम लोग 50-50 कर लेते वोटरलेस को ना। इस डिस्ट्रिक्ट से जो 50 होगा तो 25 उनका पड़ती, 25 मेरा पड़ती ना। तो ऐसे करके हम लोग भी अच्छा से सीक्वेंस से मिला के तो भी हम भी उतर लेते हैं। तो इलेक्शन कमेटी को भी हम लोग कन्फ्यूज नहीं होने के लिए उसको भी हम लोग 50-50 करेगा ना, ऐसे करके हम लोग ने दे दिया था लेटर जो दे दिया था।
तो लेटर देने के बाद उधर से तो कुछ रिपोर्ट वगैरह हमको अभी तक आया नहीं है, लगभग 3-4 मंथ हो गया ना, लगभग आया नहीं है। तो क्या कारण से नहीं आया है, किस कारण से नहीं आया हमको मालूम नहीं है ना, लेकिन लेटर देने में तो दे दिया है, लेकिन उसका लेटर को हम कोई ये नहीं होके, कोई ये नहीं होके, नेग्लिजेंसी होके ऐसे हम कुछ ऐसे नहीं किया है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द जो पेरेंटल जो हमारा नेस और बॉडी को रिस्पेक्ट करता है। तो सर जैसे कि कल ऐसे भी बोल रहा था कि बेबन जोरम सर जो प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग जो अभी से ही मतलब पता नहीं ऐसे बनाने का बाद, उसका कहना ऐसा है कि ऐसे बनाने का बाद मार्केट में कॉल कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, लेटर पे जा रहा है, ऑफिसर से बात किया, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, चाहे तो वो कल को हम लोग को दे भी देगा, ऐसा बोल रहा है मीडिया को। तो ये को किस हद तक ये सच है कि आप लोग अगर आप लोग अन्य का अगर यूथ को सर्विस करने आ रहा है तो कीजिए, लेकिन इसलिए इतना पर्सनल मोटिव में कर रहा है, ऐसे कहना है। देखिए ये देखो ये चीज़ जो ये जो बदनाम का बात है ना, मेरा तरफ से, मेरा एज है माई सेल्फ, मेरा तरफ से कोई तो नहीं है, एकदम क्लियर है, हमसे कोई ऐसे कोई मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी यूथ कर भी रहा होगा ना, लेकिन हम उसको कैसे मालूम होगा, कोई करने वाला को भी वो बोल भी रहा होगा, लेकिन लड़का लोग तो अरे यार यूथ नहीं बन के भी क्या क्या नहीं करता है, उसको तो हम रुका नहीं सकता है ना। अरे तुम प्रसिद्धता बोला, अंशुता अपसुता बोला है, आपने तो लड़का का दिल दिमाग जानता हो, आप नहीं रुका हो ना, आपने ये चीज़ को अवेयरनेस करो, आपने ये चीज़ को सेमिनार बताया, ये चीज़ के बारे में आपने कहीं तो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम बताया ही नहीं है, ये चीज़ बारे में आप ही करो, लेकिन आप था प्रसिद्धता। सरकार को कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है और हार जाता है बोलने से, आप तो डिसीजन को एक्सेप्ट करेगा? जो ऑनरेबल कोर्ट बोलने से तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, उस कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, कोर्ट जो बोलेगा तो ऑटोमेटिकली आई विल एक्सेप्टेड। तो बेबन जोरम ने कल बोला था कि वो रिसेंट ये केस सॉल्व हो जाने के बाद वो इलेक्शन भी कराने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेगा? देखते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना ना, तो वो इलेक्शन पार्टिसिपेट हो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो हमको मालूम नहीं है ना, और अच्छा बात है वो ऐसे बोलेगा तो, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करेगा बोल के पहले बोलना चाहिए था, अभी क्यों बोल रहा है, अभी तो बहुत लेट हो गया ना, अभी वो इलेक्शन करने का भी राइट नहीं है, ये बाइलॉ का मुताबिक से ना, ये बाइलॉ का मुताबिक से वो इलेक्शन करने का राइट नहीं है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर हो गया। ओवर क्यों हो गया, आर्टिकल में मेंशन किया है, आर्टिकल 13 में एकदम क्लियर कट लिखा है। तो सर जैसे कि एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यस, तो आप लोग सब सेम कम्युनिटी का है, ओके। तो आप लोग ये चीज़ को पर्सनली बात करके कभी देखा है, सॉल्व कर देगा ऐसे? देखो हमने तो पर्सनल किसी को हम बात किया था, बात करने में किया था ना, लेकिन कोई आदमी जो समाज से बाहर होता है उसको ज़्यादा बात करके भी क्या करेगा, और जो बात में नहीं आता है तो क्या करेगा, जो अपना सेल्फ जो माने अपना जो प्राइवेट सेल्फ प्रॉपर्टी जैसा सेल्फ जो ट्रेडिंग लाइसेंस जैसा बुकने वाला को बोल के क्या करेगा, अपना से एकदम ब्रेन में एकदम मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरा तुम्हें को तुम नाउ माई काम में टाइम है ओवर, वो सोचना चाहिए था, वो वॉलंटियरली कोई भी यूथ है वो सोचना है, ऐसे सोचना है। तो सर आज का जो मेन जो प्रेस ब्रीफिंग बैठने का क्या था, फाइनली एक बार लास्ट बोल दीजिएगा। जो आज का मेन प्रेस ब्रीफिंग बोलने वाला था, कल मैंने पब्लिक को कंफ्यूज ना हो सके, हम पब्लिक को थोड़ा एलाबोरेट करके बताया कि ऐसे सिचुएशन ऐसे बोल के, वो कल को वो हमको बदनाम करता, कोर्ट केस हमने दिया है ना, हमने दिया बोला, लेकिन टाइटल से तो उन्होंने किया है, हम उसको क्लियरेंस करते गया हो ही है, हमने कभी भी उसको कोर्ट केस फाइल नहीं किया है, वो हमको फाइल किया है, ये चीज़ आप लोग भी याद रखो। हाँ टाइटल सूट उधर से आया है, हम यहाँ से रिप्लाई दिया है, हुई है, अगर इलीगल नहीं होता तो एक बार यारी में को तुम करना चाहिए था ना, ये बाइलॉ को उल्लंघन नहीं करता है तो, ये बाइलॉ को वायलेशन नहीं करता है तो एक दो यारी में को तुम करना चाहिए था ना, ये बाइलॉ का वजह से तो थोड़ा डिबेट चल रहा है कोर्ट में, ये बाइलॉ का वजह से भी डिबेट चल रहा है, यहाँ ठीक होने के बाद आप बाइलॉ कोर्ट में घुसिए ना, यहाँ ठीक नहीं होकर कोर्ट में घुस के तो कल को ठीक आप लाख होने से आप जीतेगा, हम लाख होने से हम जीतेगा, हम तो कल को भी बोलेगा नो जीतने से भी एटलीस्ट बाइलॉ को पूजा करो, ये हमारा बाइबल जैसा है, हमारा यूथ का ना, उसको पूजा करो, जिस आदमी ने जिस गौर में आप रहता है वो गौर का रहने का तौर तरीका नहीं जानता है तो आप वो गौर में रह के भी क्या फायदा है, आप कल को किसको क्या समझाएगा,
है कि नहीं? सर आपको नहीं लगता है कि सिंस आप बोल रहे हैं आप अन्य का प्रेसिडेंट है, वो भी बोल रहा है अन्य का प्रेसिडेंट है, तो सर ये इतना बड़ा पेरेंटल बॉडी है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग साथ में बैठ के ये बात को खुद भी डिस्कस करना चाहिए? सिंस आपका भी 1 साल हो गया बोल रहे हैं और बोलते हैं कि वो अभी भी रनिंग में है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक को इस चीज़ में कंफ्यूज भी हो रहा है। नहीं मैडम जी, ऐसे है, हम अभी खुद को नहीं बोल रहा है, टू बी फ्रेंकली ना, हम प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारा ग्रुप है, यूथ ग्रुप है, लेकिन चैलेंजिंग हम लोग आपस में किया है ना, हम लोग चैलेंजिंग आपस में किया है। जो टाइटल शूट किया था, हमने रिस्पोंडेंट है, हमने डिपेंडेंट है, तो इसीलिए तो ऐसे करके जो कल को कोर्ट में भी गलत मैसेज ना जाए, कोर्ट तो अभी भी जो हमको जो कुछ रिस्ट्रेंट करके रखा है, क्यों झूठ बोलेगा ना, कुछ रिस्ट्रेंट करके रखा है, तो कोर्ट जैसे डायरेक्शन है मैं भी उसे चलता हूँ, तो कोर्ट का बाहर हम तो कहीं उल्लंघन तो नहीं करेगा। तो सर आप लोग का कहना ये भी है कि जब बिंगिया तोलुंग सर और हरिमरिन सर का अंदर में आप लोग को डिक्लेयर किया गया था कि आप लोग इलेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसे कुछ तो डिक्लेयर नहीं गया था, लेकिन उन्होंने जो जोरम को ब्याबंग जोरम को लिखा था, जो आपका इलेक्शन आपका 2 ईयर खत्म हो गया ना, आपने इलेक्शन करो बोल के जो 26 दिसंबर को 2001 को उसको दिया था, सेंट्रल जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ अन्या रिगार्ड ऐसे करके लिखा था, आप लोग उसको देख सकते हैं ना। तो उसमें भी उसने इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया था। वो आप पेरेंटल बॉडी है तो आप उसको एफिलेटेड बॉडी बनाया है तो आप उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए, तुरंत अपना इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए था, ताकि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। चलो तुम भी आ जाओ, चलो हम इलेक्शन कर रहा है बोल आप करना चाहिए था। और बाइलो में क्या क्या क्राइटेरिया बना के रखता है कि जैसे यूएस प्रेसिडेंट को भी ऐसे क्राइटेरिया नहीं बनाता है कि यूएस प्रेसिडेंट कॉन्टेस्ट करने के लिए ना, ऐसे मैंने क्राइटेरिया बना के रखा है कि किसी का इंडिविजुअल किसी यूथ को डिप्रेप का जो बाइलो बना के रखा है। ये बाइलो अब बाइलो बनाने के लिए कितना दिन सेशन बिताता है? एक दिन भी नहीं, एक दिन तो था, लेकिन 3-4 घंटा था। एक बाइलो को कम से कम आप अच्छा से बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 डेज आप डिबेट चलना है, सेशन बैठना है। हमारा इंटीरियर यूथ का ये तो बॉन्डिंग करके रखा है ना, ये तो बॉन्डिंग करके रखा है। एटलीस्ट कम से कम आप 1 डे या 2 डे हाफ तो आप तो डिबेट करना चाहिए। जो इलेक्शन कमेटी में भी बाइलो कमेटी चेयरमैन में भी कौन है? उसका अपना वाइस प्रेसिडेंट, और इन कन्वेंट का बैठने वाला को बनाए। अरे आपको बाहर से कितना रिसोर्स पर्सन है, हमारा इंटेलेक्चुअल कितना है, हमारा एडवोकेट कितना है, उनको ही इन्वाइट करके बुलाना चाहिए था। अपना फैमिली का हाल को फैमिली डिसीजन लेने से तो खुद का अच्छा के लिए डिसीजन करेगा ना, बाहर वाला आके डिसीजन कर देना है तो हमको जेन्युइन मानता है। ये पहले से पूरा टेम्परिंग किया गया है, सब टेम्परिंग किया हुआ है। तो सर भी एज ए मीडिया हम लोग तो वी आर जस्ट ए मीडिएटर, कि हम लोग कोई किसी का पर्सनल नहीं है। तो उसमें कल देवन जोरम सर ऐसे भी बोल रहा था कि आप अभी जो बाइलो को मेंशन किया कि बाइलो में ऐसे भी कुछ ऐड किया बोल रहा था कि पॉलीगेमी को लेके यूथ लीडर पॉलीगेमी होगा तो कैसे समाज सेवा करेगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड को देखेगा ना, मतलब हमको भी एज ए मीडिया आप रिपीट कर रहा है, हम लोग को कोई पर्सनल वो नहीं है, वी आर जस्ट ए मीडिएटर। तो इसलिए कल का जो क्वेश्चन कोई आपको देखिए इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए पॉलीगेमी, टोलीगेमी, सैलीगेमी, पॉलीगेमी जो ऐसा है, ये हमारा इंडिया में भी किसी स्टेट में उसका कोई रूल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है पॉलीगेमी का। हाँ, ये एक रिलीजियस बेसिस में थोड़ा चलता है, लेकिन मानता है एलीगल है, ये एलीगल है मानता है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट में तो उसको अनलॉफुल माना जाता है, उसमें अनलॉफुल माना जाता है। लेकिन हमारा इंडिया में भी ये कोई अभी तक लॉ एनेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसका स्टेट का अलग अलग जो रिलीजियस बेस है, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, सिख का अलग, उसमें ऐसा हो जाता है। वो सब में भी पॉलीगेमी हो जाता है, होने से भी ना। लेकिन ये कब हम जोराम को पूछता है, आप पॉलीगेमी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग ले रहा है, हम भी देख रहा है, इंटरेस्टिंग ले रहा है। आपने कब कौन सा समय में आपने पॉलीगेमी सेमिनार, पॉलीगेमी के लिए आपने अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया था? आप अन्या प्रेसिडेंट बैठ के, आप अंशु प्रेसिडेंट बैठ के, आप ये तो कभी भी नहीं बनाया था ना। हम मालूम है आप कब कौन सा सेमिनार में आपने उसको ज़्यादा ध्यान देके डिबेट किया है? कितना घंटा आपने डिबेट किया है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपने बोल रहा था वो करेगा, जो पॉलीगेमी वाला ये होगा, वो होगा, प्रॉब्लम होगा। आपने कितना पॉलीगेमी वाला को आपने शेल्टर किया है?
कितना आदमी को शेल्टर किया बताओ, तो प्रॉब्लम को तो हाल निकलना चाहिए सोसाइटी में ना। ये व्यापक पॉलीगेमी में आदमी को ज़्यादा पल रहा है बोल के तो मालूम होगा ना। तो पॉलीगेमी सेंसस कितना है कुरुंग में, करारादी में कितना है, इंटर निसी डिस्ट्रिक्ट में कितना है, निकाल के देखो कौन पॉलीगेमी है कौन पॉलीगेमी नहीं है। आप उस चीज़ को भी नहीं जान के क्या का पॉलीगेमी का बात करता है, किस बेस का पॉलीगेमी का बात करता है। यहाँ कोई पॉलीगेमी नहीं है, यहाँ कोई शादी भी नहीं है, कोई जिसको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया बोला, कोई रिकॉर्ड भी नहीं बोला, ये सब हम लोग बैचलर है। क्या बात किसको साबित करना, ये फॉरेन लॉ है। यहाँ क्या करने के लिए यहाँ उसको डिबेट कर। इस दिन भी रिसेंटली असेंबली में कुछ बिल प्लेस हुआ था, टेबल में आया था, लेकिन हुआ नहीं है, सक्सेस हुआ नहीं है। ये देखो ये हमारा ट्रैवल एरा है अपना अपना। ठीक है, आप पॉलीगेमी को ज़्यादा ध्यान देता है तो मिस्टर जोराम जी, आप अपना फैमिली आप अपना व्यापक सोसाइटी में आप सबसे पहले स्टेप होता है ये, आप उधर का स्टेप होता है। उधर सक्सेस हो गया बोलने से बाहर में आप फोकस कीजिए। उधर तक भी आप सक्सेस नहीं हो तो बाहर वाला बात करके 1 लाख 2 लाख यूथ को बात करके क्या करेगा, करना क्या चाहता है। आपका काम करने का जरिया बहुत है। देखो काम ऐसे चीज़ करो जहाँ यूथ फोकस करे, जहाँ यूथ को अपग्रेड कर सके। यह क्रिटिसाइजिंग डिबेट करने का जगह में जो क्रिटिसाइजिंग जिस चीज़ को क्रिटिसाइजिंग करता है उसको यूथ आप फोकस मत करो। ये कहीं कहीं पर्सनल इशू में चला जाता है, तो पर्सनल मैटर है। आप पर्सनल मैटर को आप डायरी में आप लिख के नहीं घूम सकता है, आप उसको लॉ में एनेक्ट नहीं कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक है ना, आप उसमें नहीं ला सकता है। ये मेरा क्लियर करता है। ओके, तो सर जैसे कि आप लोग फिर लास्ट टाइम एक ऐसे भी आप लोग प्रेस ब्रीफिंग में बोल रहा था और दिखाई भी दे रहा था कि आप लोग न्यू टीम बन गया बोल के आप लोग को बहुत लोग कंग्रेचुलेट भी कर रहा था। न्यू टीम बन गया कि आप लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी कर रहा था कहीं गेट में कुछ इधर उधर। तो फिर अभी आप बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं हुआ है, फिर उसमें आप लोग बोल क्या बोल के आप लोग उसमें मैडम उसमें ऐसा है जो हमारा JMCF का जो एक हम लोग एक बार उन लोग का एक टाइटल शूट को हम लोग ने विकेट कर दिया था, विकेट किया है। तो उसमें तो हम लोग को पूरा उसका रिस्ट्रेंथ किया, हम लोग को पुल दिया था जो सेल एंड साइन जो लिटर फेथ वगैरह यूज कर सकता है बोलकर ना, क्लियर कट हमको कोर्ट से थोड़ा आदेश आया था। तो उसको उन्होंने जो CGA में चैलेंज करके उसको स्टे बना के रखा है। CGA में क्लियरली CGA में स्टे बना के रखा है। ये हियरिंग होगा अक्टूबर 11 को होगा, अक्टूबर 11 को होगा। उसने स्टे बना के रखा है, 1 मंथ के लिए वो स्टे लेकर रखा है। तो उसका बाद देखा जाएगा वो बरकरार होगा कि नहीं होगा कि या डिस्पोज होगा कि नहीं होगा ना। तो कोर्ट का मैटर को कोर्ट में हम लोग बात करते हैं। कोर्ट का मैटर को हम लोग मीडिया में ज़्यादा फोकस करके फ़ायदा नहीं है। तो ना कहीं कहीं हम जो उल्टा कोर्ट भी हमारा बात को सुन के खराब भी पा सकता है, तो है कि नहीं। तो लास्ट मैसेज आप जो व्यूअर्स है उसको कुछ कहना चाहिएगा जो लास्ट आपका तरफ से, आप लोगों की तरफ से? मेरा तरफ से तो कोई जो व्यूअर्स जो इसलिए यूथ जो जागो यूथ जो जागो, लेकिन कल को परसों को नरसों को ऐसा नहीं होना है कि यूथ पावर लेके उसी मर्जी एक्सटेंड नहीं करना है। यूथ साथ दो, मेरा साथ भी, हमको भी क्वेरी करो, हमको भी क्वेश्चन करो, तेरा क्या मकसद है, तेरा किस चीज़ में तुम सिस्टम को मिलाना चाहता है, हमको भी क्वेश्चन करो। हम अच्छा से बता देगा ये सिस्टम है, वो सिस्टम में ये सिस्टम को मिलाना चाहता है, ये बाइलो के बारे में डिस्कस करता है, ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइलो जो ये उसको हम लोग ये यूथ लोग उसको हम ये करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसको रेस्पेक्ट नहीं करके बाइलो बना के बाइलो क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, सेक्रेटरी क्या है, ऐसे तो नहीं घूमना है। वही हम जो कल का युवा फ्री को भी हम वही रिक्वेस्ट है कि जो जिस स्थान में जिस गौर में बैठा है वो गौर का रहने का तौर तरीका आपको ट्रूली जानना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो आप उसमें घुसो, नहीं जान के देखो आप इस बार झगड़ा ये क्यों आए, आप बाइलो को प्रॉपरली तो नहीं पढ़ा है, मालूम भी नहीं है, इसलिए तो कुछ मर्जी एक्सटेंड हो गया, क्या हो गया, उसका वजह से ज़्यादा झगड़ा निकल गया। और हम भी तो जहाँ था हम लोग जहाँ था तीर नहीं मरा, हम भी थ्रू बाइलो से हम लोग भी उसको डिस्कस किया है। ये है, कल को भी यहाँ से डिस्कस करेगा। थैंक यू।